Hello, viewers, and welcome back to Thrill Tense. This is the part 2 of brutal experiments done on humans. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 2, द एवर्जन प्रोजेक्ट. अपार्थीड के टाइम पीरियड में साउथ अफ्रीका में होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल माना जाता था और इसे ऑलमोस्ट एक क्राइम की तरह ही ट्रीट किया जाता था. 1948 से लेके 1990 तक साउथ अफ्रीकन आर्मी ने एक डुअल पॉलिसी चालू करी थी जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे ही चलती थी. डुअल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आर्मी के परमानेंट मेंबर्स थे दे वर नॉट अलाउड टू बी होमोसेक्सुअल, और जो लोग इंटर्नशिप या फिर कुछ टाइम के लिए ही आर्मी में सर्व करने आते थे दे वर अलाउड टू बी होमोसेक्सुअल्स. उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से बैन इसलिए नहीं किया क्योंकि इट वुड गिव अ चांस टू यंग वाइट मैन टू रन अवे फ्रॉम आर्मी, जिसकी वजह से उनकी आर्मी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता था. टेम्पररी रिक्रूटेड होमोसेक्सुअल सोल्जर्स को थेरेपी के लिए भेज दिया जाता था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को लगता था कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्योरेबल डिजीज़ है. और पहली थेरेपी थी क्रूड बिहेवियर थेरेपी, और उस थेरेपी में इन लोगों के साथ काफ़ी कुछ हुआ करता था. सबसे पहले तो उन सब लोगों को नेकेड मैन की पिक्चर्स दिखाई जाती थी, और अगर उनमें से किसी में भी ज़रा सा भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन देखा जाता था तो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते थे. जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा शॉक. और फिर उन्हें लड़कियों की इमेज दिखाई जाती थी और ज़बरदस्ती लड़कियों के बारे में फैंटेसाइज करने की कोशिश किया करते थे जो कि कभी नहीं होता था. होमोसेक्सुअल्स को ड्रग अब्यूज़र्स और मेंटली चैलेंज लोगों के वार्ड में ही रखा जाता था क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि ये एक मेंटल इलनेस ही है. 1969 से लेकर 1987 तक अराउंड 900 मैन एंड वुमेन की जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करी गई थी, वो भी विदाउट देयर कंसेंट. इन सर्जरीज के कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये सब कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में हुआ करता था और जो लोग सर्वाइव कर जाते थे उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कम्प्लीटली कट ऑफ करने को बोल दिया जाता था. गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को कभी एडमिट नहीं करा, लेकिन 1995 में साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अपॉलॉजी जारी करी थी फॉर देयर पास्ट रॉन्ग डूइंग्स. लेकिन जिन लोगों ने ये सब टॉर्चर फेस किया था उनके लिए तो ये काफ़ी स्केरी और खौफनाक रहा होगा. नंबर 1, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को ये पता चला कि जापान और सोवियत यूनियन साथ में काम कर रहे हैं किसी माइंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट पे, जिससे कि वो अपने एनिमीज़ का माइंड कंट्रोल कर पाएंगे और फिर वॉर्स को जीत पाएंगे. तो अमेरिका ने भी देर ना करते हुए माइंड कंट्रोलिंग की पावर को हासिल करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए. ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक स्कॉटिश अमेरिकन साइकेट्रिस्ट जिनका नाम डॉक्टर डोनाल्ड ई कैमरॉन था वो लीड करते थे, जिसे कि डायरेक्टली यूएस CIA और कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता था. वैसे तो डोनाल्ड ने प्रोग्राम शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी को ठीक करने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन समय के साथ साथ वो इसी प्रोग्राम के अंडर काफ़ी इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी करने लगे, जिनसे कि वो पता लगाना चाहते थे कि ब्रेन वॉश कैसे करते हैं. उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले एक इंसान को डी पैटर्न और उसकी सारी मेमोरी को इरेज करते थे, जिससे कि वो इंसान वापस मेंटली एक न्यू बॉर्न बेबी की स्टेट में आ जाए. अपने सब्जेक्ट्स की पर्सनैलिटी को अटैक करने के लिए उन्हें एक कमरे में रखा जाता था और लगातार ऑन लूप 10 दिन तक नेगेटिव मैसेजेस सुनाए जाते थे, जिसके बाद एकदम से उन्हें दोबारा 10 दिन पॉजिटिव मैसेजेस सुनाए जाते थे. और ये सब कुछ उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता था उनके कंसेंट के बिना. इसके बाद उन सारे सब्जेक्ट्स को ड्रग कॉमा में भी रखा जाता था, जहाँ की उन्हें LSD नाम के ड्रग्स दिए जाते थे, जिनकी डोजेज नॉर्मल प्रिस्क्राइब से काफ़ी ज़्यादा होती थी. ये उन लोगों के साथ सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि उन पे वो ईजीली बेहोशी की हालत में एक्सपेरिमेंट कर पाएँ. अपने एक सब्जेक्ट को तो इन लोगों ने 86 डेज के लिए ड्रग कॉमा में रखा था, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स. इसके बाद उन सब्जेक्ट्स पे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी करी जाती थी और डोनाल्ड इन इलेक्ट्रिक शॉक्स की इंटेंसिटी नॉर्मल यूजेज की जगह 75 टाइम्स हायर इंटेंसिटी पे दिया करते थे, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा है. इन लोगों के ऊपर सेंसरी डिप्रिवेशन भी किया जाता था, जिसमें कि एक इंसान के सेंसेस लाइक टेस्ट और स्मेल काम करना बंद कर देते हैं. इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रग का डोजेज दिया जाता था, जिनकी वजह से इनका शरीर अब कुछ भी काम का नहीं होता था और ये सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह होते थे जिसका अपने शरीर पे कोई काबू नहीं होता.
जो लोग ये टॉर्चर सर्वाइव कर पाए उन्होंने बताया कि उन्हें एक्सपेरिमेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं है और वो लोग वो स्किल्स भी भूल चुके हैं जो उन्हें एक्सपेरिमेंट से पहले आती थी। उनकी फैमिलीज़ ने ये भी बताया कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हैं। इनमें से एक इंसान तो अपना बिजनेस ही भूल गए जो कि वो काफ़ी सालों से चला रहे थे। ये कहा जाता है कि इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट और CIA का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ये आज तक क्लियरली किसी को नहीं पता कि ये एक्सपेरिमेंट किस हद तक गए होंगे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ने एक 20,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट रिलीज करा था जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, लेकिन स्टिल इस ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह तो कोई भी नहीं जानता। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।